जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th के लिए रचना पढ़ेंगे। और रचना में पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। सबसे पहले मिनिमम चीज़ चाहिए। तो देखिए, ये हमको इसको बोलते हैं हम लोग कंपास। ऐसे हम कंपास तो उसको जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं, लेकिन कंपास हम लोग रियली में बोलते हैं इसको। और गांव के भाषा में इसको बोलते हैं डेढ़ सुई। मानी एक आधा और एक पूरा मिला के क्या हो गया, डेढ़ सुई। उसके बाद इसको बोलते हैं लोग डिवाइडर। दो भागों में किसी चीज़ को बांटते हैं। एक इसका ज़रूरत उतना नहीं पड़ता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। दूसरा इसको बोलते हैं हम लोग स्केल, जिसको गांव में बोलते हैं इंची। इसका ज़रूरत पड़ता है। दूसरा ये पेंसिल। पेंसिल के बदले यहाँ पे हम यूज करेंगे अभी पेन, क्योंकि ये कॉपी में दिखने में अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब भी एग्ज़ाम में आपको बनाना है तो इस पेंसिल से ही बनाना है। इसके जगह पे अभी हम लोग पेन का यूज करेंगे। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग इरेजर, जिसको गांव के भाषा में बोलते हैं मीटा, यानी मिटाने वाला को हम लोग बोल देते हैं मेटा। ठीक है। उसके बाद इस ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को ये पेंसिल कटर का। ये कटर का ज़रूरत पड़ेगा। इसको लोग रेट मोखा भी बोल देते हैं कभी कभी गाँव की भाषा में। तो आइए हम लोग रचना पढ़ेंगे। और रचना में हम लोग 11 प्रश्नावली 11.1 में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे रचना में, पहला क्वेश्चन ये है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और उसको 3:8 में विभाजित करना है, जो कि दोनों भागों को मापिए। ये करना है। तो बात हम लोग समझेंगे पहले, सबसे पहले कि होता क्या है। अगर यदि होता ये है त्रिज्या सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, जो कि इसके 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है और दोनों भाग को क्या करना है, नापना है। तो इस स्थिति में हम इसको जो बनाएंगे, या तो इसको हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं या तो इस तरह बना सकते हैं। दोनों सही है, जिसको जो आसान लगता है। हम देखते हैं कोई एक विधि से बना के, और आपका ये सवाल हम बनाते हैं। सवाल आपका पहला नंबर है। जो पहला नंबर सवाल है, एक्सरसाइज 11.1 में पहला नंबर सवाल है। और ये सवाल है, कहता है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। अब ये स्केल में देखो कैसे नापेंगे इसको। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखिए, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट है। 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके बीच में देखिए कहीं कहीं गैप है। एक यहाँ 0 है। 0 के बाद देखिए 1 2 3 4 5, और फिर एक बड़ा लाइन है, वहाँ पे 5 है। फिर 1 2 3 4 5 7 8 9, फिर लाइन है, तब 1 है। तो हम लोग इसको क्या क्या करेंगे, 7.6 नापना है। तो यहाँ से हमको सबसे पहले इसको हम सेट कर लेते हैं पेन को, है कि नहीं। दिखने के लिए पेन का जरूरत है, नहीं तो ऐसे तो पेंसिल से बनाते। इसको टाइट करते हैं। और यहाँ से लंबा रेखाखंड खींचेंगे। एक यहाँ पे लंबा रेखाखंड खींचते हैं। कितना खींचेंगे, 7.6। तो 7.6 कहाँ पे आएगा, देखिए 5 6 एक बिंदा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से लेकर 7 में आएंगे, और 7.5 7.6 यहाँ पे आएगा। इसका नाम हम लोग कुछ रख सकते हैं। जैसे कि इसका नाम मान लिया हम लोग ए रख देते हैं, इसका नाम हम लोग बी रख देते हैं। ठीक। ये जो लंबा रेखाखंड हुआ, ये लंबा रेखाखंड कितना हो गया, 7.6 हो गया लंबाई। एक क्वेश्चन में थोड़ा लेट लगेगा समझने में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यूनकोण बनाएंगे और यहाँ पे एक न्यूनकोण बनाएंगे। वो न्यूनकोण कितना डिग्री का हो सकता है उससे कोई मतलब नहीं है। आप 60 लीजिए, 80 लीजिए, न्यूनकोण 90 डिग्री से छोटा बड़ा हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। आपको जितना मन करता है आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर यदि मान लीजिए 60 लेते हैं तो 60 लेंगे, जितना मन करेगा उतना लेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी एक न्यूनकोण बनाएंगे, जितना डिग्री मन करेगा उतना बना लेंगे। मान लीजिए 60 मन किया, 60 बनाएंगे, अपने मन से खींच सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूनकोण जो बनाएंगे, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे ऊपर की ओर,
और इधर भी हम एक लाइन खींचेंगे नीचे की ओर, खींच दिए। अब इधर जो लाइन खींचे, अब 5 अनुपात हमको बांटना है, 5 अनुपात 8 में बांटना है, ठीक है। तो 5 अनुपात 8 में हम एक लाइन की तरफ हम 5 भाग में बांटेंगे, एक लाइन की तरफ हम 8 भाग में बांटेंगे। तो इस जो ये जो कंपास है इसको बराबर भाग में बांटना है, तो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक साइज का रहना चाहिए, एक साइज का है। जैसे कि मान लिया जाए 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे हम, जब कम पड़ रहा है तो इसको क्या किए, थोड़ा सा बढ़ा लिए। और इसको कितने भागों में बांटेंगे, 8 भागों में बांटेंगे। साइज वही रहना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। लेकिन ये थोड़ा कम पड़ गया, इसको क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा दिए। बढ़ाने के बाद अब इसका नाम दे देंगे, ए है और बी माने हैं तो ऊपर मान लेंगे हम लोग, यहाँ पे कट A1 A2 A3 A4 A5। ये बी वाला टर्म है तो इसको मान लेंगे B1 B2 B3 B4 B5 B1 सॉरी यहाँ पे है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया B7, ये हो गया B8, ठीक है। ये हो गया B8 तक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 और 8 को क्या करेंगे, मिला देंगे। 5 और 8 को क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ से यहाँ सीधा हम लोग मिला दिए, 5 और 8 को जो मिला दिए, ये यहाँ पे जो कटा यही मेरा विभाजित किया 5 अनुपात 8 में विभाजित किया। ये सबसे आसान था। और इसी क्वेश्चन को जो हम बोले अभी दिखाए कि दोनों तरीके से बना सकते हैं, उस तरीके से भी हम बना के आपको अभी दिखाते हैं। और फिर जब इसका रचना की चरण लिखेंगे और उस तरीके से भी हम बना के आपको दिखा लेते हैं, दोनों तरीके से सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, और वो भी ज़रूरी है। तो वो कैसे करेंगे, सेम नापेंगे हम लोग। सेम नाप का क्या करेंगे, 7.6 सेंट्रल लाइन लंबा रेखाखंड खींचेंगे। सबसे पहले 7.6 यहाँ आ रहा है, एक रेखा खींच दिए, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी। यहाँ पे अपने मन से एक न्यूनकोण खींच लेंगे। न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से छोटा जो कोण होगा उसको क्या करेंगे, खींच दिए न्यूनकोण। न्यूनकोण खींचने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, जब हमको बांटना है कितना अनुपात में, 5 अनुपात 8 में, तो 8 5 कितना 13, तो 13 भाग में इसको बांट देंगे। 13 भाग में बांटेंगे। ये जो नीचे जो आया इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो 13 बराबर भाग में बांटना है, 13 बराबर भाग में बांटना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका नाम रख देंगे। ए पार्ट एक एक ए तरफ आया A1 A2 A3 करके रखेंगे। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। और 13 को
और ये जो बी वाला पार्ट है इसको दोनों को मिला देंगे। दोनों को क्या करेंगे, मिला दिए। मिलाने के बाद यहाँ पे एक आर्च बनाएंगे, चाहे जितना का बना सके एक आर्च बनाएंगे। उतना ही आर्च 5 पे बनाएंगे क्योंकि 5 अनुपात में विभाजित करना है। इसको नापेंगे कितना चौड़ाई है इसका, जैसे ये नापे इतना चौड़ा है, उतने चौड़ा क्या करेंगे यहाँ कटाएंगे। ये कट गया। कटने के बाद क्या करेंगे, हम F5 और इसको मिला देंगे। F5 और इसको क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ये जो मिला दिए, अब ये क्या हुआ, यही 5:8 में ये बटा गया। और ये पूरा लंबाई तो दिया ही था 7.6, पूरा लंबाई दिया ही था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, लिखना होगा रचना की चरण, क्या क्या हम काम किए उस चीज़ को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसमें काम हम लोग क्या क्या किए। रचना की चरण, इसमें हम लोग क्या क्या काम किए, इस काम को क्या करेंगे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या काम किए हैं कि AB 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचे। तो पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि BC बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचा। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या काम किए, ए को, दूसरा काम ये किए, ए को हम लोग क्या माने, केंद्र माने। और ए को केंद्र मानकर हम लोग क्या किए, CBX एक न्यूनकोण खींचे। वो चीज़ लिख देंगे कि ए को कौन मानकर, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर BAX एक न्यूनकोण खींचा। ये काम किए। उसके बाद क्या किए, AX को 13 भागों में हम लोग बांटे। तीसरा पॉइंट क्या काम किए हम लोग, AX को 13 बराबर भाग A1, A1 A2 डॉट डॉट A12 A13 में बांटा। में हम लोग क्या किए, बांटे। ठीक, आने की इसको जो विभाजित किए A1 A2 A2 A3 A3 A4 ऐसे करके बांटे। तो डॉट 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 देके हम क्या किए, लिख दिए। उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग क्या किए, एक में हम लिखा रहे हैं, बाकी हम बोल देंगे और सारा क्वेश्चन को आप लोग को लिख लेना है। A13 और B को मिलाए हैं, A13 और B को मिलाया, उसके बाद क्या किए, पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखते हैं, A13B के समांतर A5 और यहाँ पे कुछ इसका नाम रख देंगे, O रख दिए। क्या नाम रख दिए, यहाँ पे इसका कुछ नाम रखे O। तो हम लोग क्या किए कि A13B के समांतर A5O खींचा। यानी क्या किए, A13B के समांतर A5O खींचा। मोटा मोटी तौर पे जो काम किया हम लोग, उस काम को क्या किया हम लोग दिखा दिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजा के 2/3 गुनी है। अभी इसी गुनी का हम लोग बात कर रहे थे।
और आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्या करना हमको, रचना करना है। जो कि संगत त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये रचना करना है। जो कि संगत त्रिभुज के 2/3 गुनी हो जाएगा। ये संगत त्रिभुज के 2/3 गुनी हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन फिर से आप देखिए, कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक और अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं के 2/3 गुनी है। 2/3 गुनी है जब, तब हम समझ जाएंगे कि ऊपर छोटा है, ऊपर क्या है, छोटा है, नीचे क्या है, बड़ा है, तो त्रिभुज के अंदर ये समरूप त्रिभुज बनेगा। तो ये जो 4, 5 है इसको कहीं भी ले सकते हैं। 6 को पहले नीचे आधार मान लें, 5 को आधार मान लें, 4 को आधार, जिसको मन करेगा तो उसको हम लोग आधार मान सकते हैं। तो हम देखेंगे, ऑब्वियसली सी बात है कि बीच 5 में है तो 5 को क्या करेंगे हम लोग, आधार मानेंगे। जब हम लोग 5 को आधार मानेंगे तो स्केल से सबसे पहले क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या करेंगे, हम लाइन खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर स्केल से यहाँ पे नापेंगे और 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे यहाँ पे खींच लिए। इसका नाम हम रख देते हैं ए, इसका हम नाम रख देते हैं बी। ठीक, उसके बाद 5 सेंटीमीटर आधार हो गया। अब 4 सेंटीमीटर एक भुजा बनना है तो 4 सेंटीमीटर क्या करेंगे, स्केल से पहले हम 4 सेंटीमीटर नापेंगे कहाँ तक होता है 4 सेंटीमीटर। तो इसको नाप के देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉक को यहाँ पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर देखते हैं कहाँ तक जाता है। ये देखिए 4 सेंटीमीटर जा रहा है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। हाँ 4 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि सिंपल सी बात है कि 0 से ये कहाँ जाना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखिए ये 0 से 4 हो गया। अब 0 से 4, 4 किसी को यहाँ से भी 4 मान सकते हैं, यहाँ से भी मान सकते हैं। अगर यदि यहाँ से मानते हैं एक कोण से तो यहाँ पे एक आर्च बनाएंगे। ठीक, और फिर एक कितना भुजा है, 5 हो गया, 6 सेंटीमीटर, तो फिर 6 सेंटीमीटर लेंगे। ये देखिए 6 सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्च बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे जब कट रहा है तो इसको मिलाएंगे। अब मिला दिए और इसको भी इधर से मिला दिए। ये हमारा एक त्रिभुज का रचना हो गया। अब क्या करेंगे, सेम इस यहाँ पे एक फिर न्यूनकोण बनाएंगे। न्यूनकोण बना दिए और न्यूनकोण बनाने के बाद जब हमको ये कह रहा है कि 2/3 में, 2/3 में, यानी कि ऊपर छोटा है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, तो नीचे जितना रहेगा बड़ा, जो बड़ा रहेगा उतने भाग में बांटना, 3 भाग में हमको बराबर बराबर बांटना है। तो इसको बांट लेते हैं। A1, ये हो गया A2, A3, 3 भाग में बांट दिए। और 3 भाग में जब बांटे, इसका नाम हम लोग रख देंगे A1, A2 और A3 रख दिए। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले को मिलाएंगे, यानी इसको क्या करेंगे, A3 को क्या करेंगे, इससे मिलाएंगे। मिला दिए। मिलाने के बाद यहाँ पे एक आर्च बनाएंगे, यहाँ पे एक आर्च बनाएंगे। ठीक है, और उतना बड़ा आर्च A2 पर भी बनाएंगे। फिर इसको नापेंगे कि इसका चौड़ाई कितना है, ऐसे करके नाप लिए। इतना है, जितना ये चौड़ा है उतना ही चौड़ा पे यहाँ पे भी इसको काटा देंगे। यहाँ कट रहा है, इसका मतलब है A2 को इसको यहाँ से मिला देंगे।
और इस लाइन पे है, इसका कुछ नाम मान लिया जाए, ए बी है, इसका नाम सी रखते हैं, तो इसका नाम ए डैश बी डैश कुछ भी रख सकते हैं, बी है तो बी डैश रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेम काम, यही काम यहाँ करेंगे, यहाँ पे भी एक आर्च बनाएंगे, उतना ही नाप का आर्च जो है बी डैश पे बनाएंगे। उसी तरह इस कोण को नापेंगे कि कोण कितना हुआ, इतना हुआ, उतने पे इसको भी कटाएंगे हम लोग। ठीक है, कटा दिए। अब इसको क्या करेंगे, बी डैश और ये जो कटा हुआ इसको दोनों को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। मिलाने के बाद इसका नाम कुछ रख देते हैं सी डैश, है, रख दिए। अब हमको कह रहा था क्वेश्चन में कि समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना की जो इतना गुणी है। ठीक है, तो एक अन्य त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, ए बी डैश सी डैश, ये बन गया समरूप त्रिभुज। इसी त्रिभुज को बनाने के लिए ये चीज़ हमको करना पड़ा। अब रचना की चरण में आप लोग को बता ही दिए कि रचना की चरण में आप ले लीजिएगा सबसे पहले कि ए बी 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा, बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर एक चाप बनाया और सी बिंदु को मिलाया, जिससे एक ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे क्या करें, ए को केंद्र मानकर बी ए एक्स एक न्यूनकोण खींचा, ए एक्स को 3 बराबर भागों में बांटा, फिर ए थ्री बी को मिलाया, फिर ए थ्री बी के समांतर ए टू बी खींचा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बी सी के समांतर बी डैश सी डैश खींचा, जिससे त्रिभुज ए बी सी के सी समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश प्राप्त हुआ, जो त्रिभुज ए बी सी के 2/3 गुनी है। ये रचना की चरण आप लोग को क्या करना, लिख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर 6 से 60 भुजा वाले एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा के 7/5 गुनी है। यानी त्रिभुज का जो मान दिया 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और यह 7/5 गुनी, कितना गुनी है, 7/5 गुनी है। तो फिर हम किसी को भी बेस मान सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिया जाए हम बेस ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो नाप लेंगे इसको 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कुछ हो ले सकते हैं, जो मन करेगा वो ले सकते हैं। अगर यदि बेस हम लोग 6 सेंटीमीटर लेते हैं, इसको कुछ नाम रख देते हैं बी, इसको कुछ नाम रख देते हैं ए। ठीक है, इसका नाम बी और इसका नाम ए रख दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे, कहाँ होता है, ऊपर वाला जिस तरह बनाए सेम उसी तरह है, खाली इसका त्रिभुज क्या होगा, बाहर बनेगा। तो ये देखिए आपका 5 सेंटीमीटर राइट होगा। तो 5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाएंगे हम जहाँ कटेगा, और फिर एक 7 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे, फिर 7 सेंटीमीटर हम लोग नापेंगे, हो गया। इसका एक चाप बनाएंगे, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, अब इसको मिलाएंगे, और इधर भी इसको भी मिलाएंगे। इसका नाम कुछ रख देंगे हम लोग, सी रख देते हैं यहाँ पे नाम। ठीक, अब ये जो 7/5 गुनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7/5 गुनी त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा, इसलिए इसको थोड़ा लंबा कर दिए और इसको भी थोड़ा लंबा कर देते हैं हम लोग। ठीक, अब यहाँ पे एक न्यूनकोण बनाएंगे, अपने मन से न्यूनकोण बना दिए, मान लीजिए एक्स लेते हैं, इसका नाम जो खींचे इसको एक्स ले लिए। अब इसको कितना भाग में बांटेंगे, 7, सबसे बड़ा 7 है तो 7 भाग में बांटेंगे, बांटते इसको 7 भाग में। राम राम के बाद 2 गिनते हैं, या तो 1 2 3 4 5
6 7 7 भाग में हो गया। लेकिन नीचे जो 7 भाग में बांटे, ठीक, जितना था उतना भाग में बांट दिया। अब क्या करना है, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा तो मिलाएंगे किसको, नीचे वाले को मिलाएंगे हम लोग नीचे वाले को, जो सबसे कम रहेगा। तो कम 5 है तो 5 को मिलाते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, A5 और B को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। क्यों मिलाए A5 को, क्योंकि जो कम रहता है, अगर यदि जो कम रहता है उसी को हम लोग पहले मिलाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऊपर यदि बड़ा हो नीचे छोटा हो तो त्रिभुज बाहर बनेगा, इसलिए हम लोग छोटा वाले को मिलाते हैं। अगर ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो तो त्रिभुज अंदर बनेगा, इसलिए बड़ा वाले को मिलाते हैं। अब क्या करें, उसी हिसाब से यहाँ पे एक चाप बनाएंगे, कहाँ पे, A5 पे। उतना बड़ा चाप हमें A7 पे भी बनाएंगे। इसका नापेंगे कितना ये चौड़ा है, एक चौड़ा हुआ उतना ही चौड़ा हम इसको भी नापेंगे, यहाँ हुआ ये जो कटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, A7 को और इस लेके इसको यहाँ पे आगे हम बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। बढ़ाते हैं, ये है, मिल रहा है। ये B की ओर है, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं B'। और फिर वही काम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे और उतना बड़ा ही चाप फिर B' पे भी बनाएंगे। फिर इसको नापेंगे, ये कितना हुआ, इसका चौड़ाई इतना हुआ, फिर इसका चौड़ाई नापेंगे, इतना हुआ। अब क्या करेंगे, B' और ये जो चौड़ाई ये हुआ है इसको फिर क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पे देखो आके मिल रहा है, ये सीधे आके यहाँ पे मिल गया। इसका नाम हम लोग रख देते हैं C'। इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, C'। तो क्या कह रहा था, अब देखो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज बोल रहा था। ABC के समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, AB', AB', खींचा। अब रचना की चरण लिख लीजिएगा कि AB 6 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींचा। A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और B को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर एक चाप बनाया जो C पे मिलाती है, जिससे एक ABC एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। फिर A को केंद्र मानकर BAX एक न्यूनकोण खींचा, जो AX को कितना भागों में बांटते हैं, 7 भाग में बांट रहे हैं। और फिर क्या किया हम लोग, A5 और B को मिलाया, इसलिए मिलाया कि हमको त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनाना है। अगर यदि बड़ा लेटर ऊपर और छोटा नीचे आ जाए गुणी में, तो हमको क्या करेंगे, बड़ा ऊपर और छोटा नीचे आ जाए तो हमको नीचे वाला को ही मिलाना है। अगर यदि छोटा लेटर नीचे और छोटा लेटर ऊपर और बड़ा नीचे आ जाए तो हमको क्या, बड़ा को मिलाना, क्योंकि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, छोटा रहेगा। बाहर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज, बड़ा रहेगा तो बाहर, छोटा रहेगा तो अंदर। ये हमको लिख देना है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। और इसकी रचना करना है। और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजा के 1.1/2 गुनी है। सिंपल सी बात समझेंगे हम लोग। 1.1/2 गुनी है, इसका मतलब क्या हो गया, 1.1/2 गुनी का मतलब कि 2 एक कम 2 एक 3 यानी 3/2 गुनी है। 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी तो ऊपर बढ़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा। तो इसका जो आधार है 8 सेंटीमीटर है। आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर है। जब आधार 8 सेंटीमीटर है तो ये 1.1/2 का मतलब हो गया 3/2 गुनी है।
और जैसे ही 3/2 गुण है, इसका मतलब ऊपर बड़ा है, त्रिभुज क्या होगा, बाहर बनेगा, ये बनेगा, ऑब्वियसली सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आधार दिया है 8 सेंटीमीटर, तो स्केल की मदद से क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर भुजा एक हम लोग क्या किए, लाइन खींचेंगे, खींच दिए 8 सेंटीमीटर लंबा लाइन यहाँ से यहाँ खींच दिए। इस लाइन को मान लिए ए और बी। जब इस लाइन को हम लोग ए और बी मान लिए, अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर की समद्विबाहु त्रिभुज की रचना का 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर स्केल से हम हाइट नापेंगे। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इस बिंदु से ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर हाइट चाप बनाएंगे हम लोग, या तो यहाँ से भी चाप हम लोग बना सकते हैं, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। ये देखिए दोनों तरफ से क्या किया, इसको कटा दिए और इसको बीचों बीच लाइन खींचेंगे और 4 सेंटीमीटर हाइट लेंगे। 4 सेंटीमीटर हाइट कहाँ तक जाएगा, ये यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से मिला देंगे इसको, और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। इसका कुछ नाम दे देंगे हम लोग ए। यहाँ पे फिर एक न्यूनकोण बनाएंगे। न्यूनकोण बनाने के बाद ये 3.1/2 गुनी है, और त्रिभुज बाहर बनेगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बांटेंगे कितने भाग में, 3 भाग में बांटेंगे। सबसे पहले इसको एक भाग हुआ, दूसरा भाग आपका ये हो गया, और 2 हुआ, तीसरा आपका ये हो गया। तो इसका हम लोग नाम दे सकते हैं, जब ए सीरीज में इधर आ रहा है तो दे देंगे A1, A2 और A3, हम लोग ये नाम दे दिए। तो त्रिभुज जब बाहर बनेगा तो सबसे छोटा पार्ट को मिलाएंगे, किस पार्ट को मिलाएंगे, 2 वाला सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। या तो थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज काट सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ 1 लेते हैं, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 2 हो गया, A1 हो गया, और A1 हो गया, ये A2 हो जाएगा, और ये A3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वाला सीरीज को मिलाएंगे। ये 2 वाला सीरीज है, इसको हम लोग मिलाएंगे। मिला दिए। मिलाने के बाद यहाँ पे एक न्यूनकोण बना, यहाँ पे एक चाप खींचे बनाएंगे, उतना ही चाप हम लोग A3 का बनाएंगे यहाँ पे, और इसको नापेंगे कि ये कितना बड़ा है, चौड़ा इतना है, इतना ही का यहाँ से हम लोग काट देंगे, और इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर A3 से घिसते हुए मिलाएंगे, और इस रेखा को थोड़ा क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। इसलिए आगे बढ़ा देंगे क्योंकि ये बाहर त्रिभुज बनेगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ा देंगे, और इसका नाम हम लोग कुछ रख देंगे। इसका नाम हम लोग रख देते हैं B'। सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे, वही चाप एक यहाँ पे बनाएंगे हम लोग,
इसको हम लोग नापते हैं कितना चौड़ा ये है, इतना है, उतना ही चौड़ा इसको नापेंगे हम लोग। और इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये त्रिभुज क्या होगा, बाहर बनेगा। और अब क्या करेंगे, इसको ले जाके हमको मिला देंगे। इसका नाम रख देंगे हम लोग ए डैश, ये सी है ना, सी है, इसका नाम रख देंगे सी डैश। अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, ए बी डैश सी डैश क्या है, इसका एक समरूप त्रिभुज है। रचना तो लिखने के लिए बता ही दिए कि ए बी एक आधार मानकर 8 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींचा है कि नहीं, और ए को केंद्र मानकर 3 से 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक सी लिया और सी पर एक चाप बनाया जो ए बी सी को मिला, जिससे एक त्रिभुज प्राप्त हुआ है। रचना के चरण त्रिभुज प्राप्त हुआ। फिर कौन क्या करेंगे हम लोग, ए को केंद्र मानकर बी ए एक्स एक न्यूनकोण खींचा, फिर ए एक्स को क्या किया, 3 बराबर भागों में विभाजित किया, ए टू से बी को मिलाया, फिर ए टू बी टू के समांतर ए थ्री बी डैश खींचा, फिर ए बी और ए के समांतर सी डैश बी डैश खींचा, जो त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश है। बस यही आपको रचना के चरण में लिख देना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए। बी सी जो है 6 सेंटीमीटर है, ए बी है 5 सेंटीमीटर है, और कोण भी 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जो त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजा के 3/4 गुनी है। अब जब ये कह रहा है 3/4 गुनी है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज होगा, है कि नहीं। ऊपर छोटा है तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा, तो बड़ा वाला पार्ट को क्या करना होगा, मिलाना होगा। अब बात समझते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो सबसे क्या पहले हम लोग क्या करेंगे, जो काम करेंगे कि बी सी 6 सेंटीमीटर है, आपको किताब भी देखना है। बी सी जब 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर लंबा हम क्या करेंगे, रेखा ले लेंगे, यानी रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर। है क्वेश्चन क्या कि ए बी सी त्रिभुज में कि बी सी 6 सेंटीमीटर आधार है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आधार पहले हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर खींच लिए। क्या है, बी सी है, यानी कि ये बिंदु को हम लोग मान लेंगे बी और इस बिंदु को हम लोग मान लेंगे सी। खींच दिए। अब कह रहा है क्वेश्चन, खींचने के बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण बी 60 डिग्री हो। तो कोण बी 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग को 60 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो 60 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक चाप बनाएंगे और जैसे एक बार आर्क बनाएंगे 60 डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। और उसके बाद ये 60 डिग्री हो गया, अब कह रहा है ए बी जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक है। यहाँ 5 सेंटीमीटर है, इसको क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। मिला दिया। ये जो कोण है ये 60 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जो 3/4 गुनी हो। कितना गुनी है, 3/4 गुनी है। 3/4 गुनी का मतलब ये हो गया, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ एक सबसे पहले न्यूनकोण बनाएंगे, न्यूनकोण खींचेंगे, इसको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में, है कि नहीं, क्योंकि बड़ा 4 है। 1 2 3 और ये हो गया 4।
इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं B1, B2, B3, B4। इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले को मिला देंगे, जो बड़ा रहेगा नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। मिला दिए। अब यहाँ पे एक चाप बनाएंगे, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा। इतने बड़ा चाप हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, 3 पे बनाएंगे। बना दिए। इसका साइज को हम लोग यहाँ पे नापेंगे, जितना बड़ा है उतने साइज क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माप दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे, यहाँ से मिला दिए। सेम कहानी वही यहाँ करेंगे, यहाँ से भी एक चाप बनाएंगे, यहाँ से एक चाप बनाएंगे, इसको नापेंगे जितना बड़ा होगा। ठीक है, उतने बड़ा यहाँ पे कटाएंगे और इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। इसका कुछ नाम दे देते हैं, C' दे देते हैं। अब क्या लिख देंगे, रचना की चरण लिखना है तो, नहीं तो ये बन के रेडी हो गया। अब लिख देंगे यह त्रिभुज AB, इसको A रख देते हैं, ABC, त्रिभुज ABC की समरूप त्रिभुज B इस C' और इसको A पर है तो A' है। और रचना की चरण तो लिखने बता ही दिए कैसे लिखते हैं। ये अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है त्रिभुज बने जिसको BC 7 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन B 45 डिग्री है। कौन B कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। उसके बाद कौन A 105 डिग्री है। कौन A कितना दिया, 105 डिग्री है। उसके बाद है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना। अब हम जानते हैं कि दो कोणों का योग दिया इतना, तो अगर यदि कोण C अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में घटा देंगे इन दोनों को जोड़कर 150 डिग्री, यानी कितना डिग्री हो, कोण C बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। कोण C कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बनाते हैं। सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर खींचते हैं। खींच दिए। इसका नाम क्या हो गया, C, और इसका नाम क्या हो गया, B। 7 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी यहाँ से जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है कि कोण B 45 डिग्री है। ये कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो हम चांद की सहायता से भी 45 बना सकते हैं, या तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ऐसे भी बनाते हैं। ऐसे जब बनाएंगे तो ऐसे कैसे बनाएंगे 45 डिग्री, इसलिए बनाएंगे, ये हो गया 60 और ये हो गया 60, 120, और दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 90। दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 90, यानी ये कोण जो हो गया 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इस दोनों के आधा जो बनेगा वही तो 45 होगा, यानी इसको यहाँ कटा देंगे और इसको यहाँ से कटा देंगे। ये तो 45 डिग्री है। हम लोग चांद के सहायता से ही बनाएंगे, बना सकते थे। 45 डिग्री कौन हो गया। अब कह रहा है कौन 105, ये 30 डिग्री होगा। ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। 30 कैसे बनेगा, चाप बनाए, 60 हुआ, और इन दोनों के बीच जो बनेगा ये 30 डिग्री होगा। ये बना। अब इसको मिला देंगे,
तब तो ये 105 डिग्री होगा। इसका नाम रख देंगे हम लोग ए। कहते हैं एक अन्य त्रिभुज की रचना की जो 4/3 गुनी है। जब ये 4/3 गुनी है यानी त्रिभुज बाहर बनेगा। तो यहाँ पे एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण सब में बन रहा है और कितना भाग में? 4 भाग में। 1 2 3 और ये 4। इसका नाम दे देंगे हम लोग B1 B2 B3 B4। नीचे वाले को मिलाएंगे। क्या करते हैं हम लोग? हमेशा नीचे वाले को ही मिलाते हैं। मिला दिए। बड़ा वाला को त्रिभुज बाहर बनेगा, यहाँ एक एंगल बनाएंगे उसके लिए हम लोग। उतना बड़ा चाप हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे। अब इसका साइज नापना पड़ेगा, कितना बड़ा है ये। इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इतना बड़ा हमको कटाना होगा। अब इस लाइन को तो हमको बढ़ाना होगा। जब त्रिभुज जब भी बाहर बनेगा तो लाइन को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। अब इसको देखिए मिला के भाई, यहाँ मिल गया। इसका नाम देंगे हम लोग C'। अब वही काम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे भी क्या करेंगे? एगो चाप बनाएंगे। उतना बड़ा चाप C' से भी बनाएंगे, है कि नहीं? हो गया। इसका साइज को नापेंगे हम लोग। नाप लिए। उतने साइज का इसको भी कटाएंगे हम लोग। कटा दिए और उसके बाद इसको क्या करेंगे हम लोग? मिला देंगे। यहाँ से मिला दिए। इसका नाम दे देंगे हम लोग A'। हो गया, बन के रेडी। लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो गया। BC' A' प्राप्त हुआ। त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज इतना प्राप्त हुआ। और रचना के चरण में जो लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो जान ही रहे। रचना की चरण में इसको पॉइंट बाय पॉइंट पहला क्वेश्चन से ही लिखने के लिए बता दिए हैं। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो लोग नहीं लिख पाएगा, सिर्फ फिगर ही बना देना, काफ़ी हो जाएगा, काम तुम्हारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बच गया लास्ट 7। और ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना की जो भुजा दिया है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। यानी जब समकोण त्रिभुज की रचना करना था ऐसा बनेगा कौन। और 2 भुजा दिया है, ये 4 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर। ये दिया नहीं कौन कितना है। यदि यदि ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 3। कोई ना कोई एगो अलग होगा, ठीक है। कर्ण दिया नहीं है, लेकिन ये संगत भुजा त्रिभुज जो ये 5/3 गुनी, ये भी बाहर बनेगा। 5/3 गुनी का मतलब क्या होता है? ये भी बाहर ही बनेगा। जब ये बाहर बनेगा, बनाते हैं दूसरे पेज में, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे जो एक 4 सेंटीमीटर मान लिया जाए। ये 4 सेंटीमीटर है या 3, कुछ भी मान सकते हैं। ये 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मानते हैं B, इसको मानते हैं C। जब तो ये कोण तो 90 डिग्री होगा, ये कोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाते हैं। चांद की सहायता से हम लोग बना सकते हैं फट से। अगर एक बार चांद की सहायता से भी एक बना के दिखा देते हैं भाई, कैसे बनाएंगे तुरंत। अब देखिए, हो गया। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री दिख रहा है। सीधा इसको लेके यहाँ क्या करेंगे? खींच दिए 90 डिग्री। जब ये 4 है तो ये 3 कहाँ तक जाएगा? 4 है तो ये 3 कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा 3। यहाँ पे काटेगा, है कि नहीं? तो वो ये क्या करेगा? यहाँ आके मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसका नाम रख देंगे A। और ये तो समकोण है तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। तो एक अन्य त्रिभुज बनाना है तो फट से क्या करेंगे? यहाँ पे एक हम न्यून कोण खींच देंगे। खींच दिए। और ये है कितना गुनी? तो 5/3 गुनी। जैसे 5/3 गुनी कहा, इसका मतलब त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा। तो ये तो भाई आगे इसको बढ़ाने होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बढ़ा दिए। कितना भाग में बांटेंगे? 3, 5 भाग, हाँ
5 भाग में, 1, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मिलाएंगे किसको, इसका नामकरण दे देते हैं B1, B2, B3, B4, B5। नीचे वाले को मिलाते हैं, नीचे 3 है, 3 को मिलाएंगे, मिला दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक चाप बनाएंगे, उतना बड़ा चाप यहाँ पे A5 पे बनाएंगे। इस साइज को नापेंगे कितना चौड़ा है, ठीक है, उतने चौड़ा यहाँ पे भी कटाएंगे, कटा दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला दिए, मिला दिए, इसका नाम रख दिए हम लोग C'। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, एक चाप बनाए, वही चाप यहाँ पे भी बनाए, इसको नाप दिए, और ये हुआ बात, इसको भी नाप दिए, यहाँ पे काट रहा है। तो इस भुजा तो बढ़ा हुआ ऑटोमेटिक पहले से बढ़े हुए लिए हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है क्या, काटने में गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ से देखते हैं, इतना, ओ सॉरी, यहाँ सी है तो यहाँ से चाप मिलाना यहाँ से होगा, C लाइन से मिलाना होगा, ये लाइन कट लाइन ये है और C यहाँ है, तो यहाँ से जाएगा ना, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेंगे A'। हो गया। अब क्या लिखेंगे, हमको कह रहा था कि क्वेश्चन आप एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जो अतिरिक्त 4 और 3 है लंबाई हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजा की इतना गुनी है। तो हो गया, यानी त्रिभुज ABC के संगत त्रिभुज B, ये C' और A' है, जो कितना 5/3 गुनी है। अगला फिर एक्सरसाइज 11.2 के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक फ़िलहाल यहीं तक। जय हिंद। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप लोग को 11.2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ।